नबील कबूल साहब, इस वक्त आज की अगर हम बात करें तो आज ऐसे लगा कि इमरान खान साहब ने ना चाहते हुए भी माना कि सूबे कह रहे हैं कि अभी ट्रांसपोर्ट या रेलवे इसको ना खोला जाए, तो वो खुद कह रहे थे, मान रहे थे कि मैं तो चाहता था, लेकिन चले अब जब सूबों की मुशावरत होनी चाहिए वो इस पर डिसाइड कर लें, एसओपी कर लें। इसका मतलब है कि वो तो सूबों के कहने पर चल रहे हैं, यानी पंजाब हुकूमत उनकी है लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी मानी। तो अब सुबह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो गिला दूर हो जाएगा अब कि जी इमरान खान साहब हमारी सुनते नहीं। देखिए उसामा, बात यह है कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन को जो है हमने शुरू की थी और हमने वफाक से बगैर पूछे हमने 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन हमारा जो था बहुत ही सख्त लॉकडाउन था और आज तक वो सख्त लॉकडाउन चल रहा है। इतने दिन हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि अगर अमवात कम हुए सिंध में और अगर सिंध में ये वायरस को कंट्रोल किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ है। अब असल में बात क्या है कि इमरान खान को, इमरान खान कभी भी अपना फैसला खुद कभी नहीं करते हैं। उनको आपको पता है कि वो सियासी फैसला कर नहीं पाते। तो उनके साथ जो गैर मुंतखब, जिनको सियासत का अलिफ बे भी नहीं आता है, वो उनको मशवरा देते हैं और उनके मशवरे पर वो चलता है। और शेख रशीद जैसे सियासी शख्स के भी वो मशवरे को रद्द कर देते हैं और फिर गैर सियासी लोगों के जब मशवरे सुनते हैं तो गैर सियासी लोगों ने कहा कि भाई सिंध तो नंबर ले गया तुमसे, सिंध ने लॉकडाउन किया और सब ने, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन कर दिया, अब तुम भी लॉकडाउन करो। अब उसने देखा कि सिंध में लॉकडाउन हो गया तो उसने अपने भी सूबों में लॉकडाउन करवा दिया, पंजाब में भी करा दिया, केपीके में भी करा दिया, कोटा में भी करा दिया। आज जब उन्होंने खोला है तो हमने कहा कि अभी अब आज के बाद अगर कोरोना वायरस जो है वो पीक पर जाएगी और अमवात ज्यादा होंगे तो उसकी जिम्मेदार जो है वफाकी हुकूमत होगी, हम नहीं होंगे। हम समझते हैं कि ये गलत टाइम पे लॉकडाउन को जो है उन्होंने खत्म किया है। ये टाइमिंग देखें, जब आपका वायरस जब पीक पे जब अभी तक नहीं पहुंचा है, यानी पीक पे जा रहा है। गबूल साहब, एक चीज बार बार कही जा रही है कि चीफ मिनिस्टर सिंध जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर तो हर चीज को मान के आ जाते हैं, वहां पर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो नहीं करते, लेकिन जो ही सिंध वापस जाते हैं तो फिर सियासत जो है वो गालिब आ जाती है और बाकी चीजें पीछे चली जाती हैं। तो क्या ऐसा ही है, तो इसी वजह से ये नस्ल बढ़ रही है? ये तो उनकी तरफ से ये बातें है ना। ये तो हम तो अभी जो लॉकडाउन इन्होंने जो खोला है, जिस तरह इनके जो असद उमर साहब जो बता रहे हैं कि किस किस शोबों में लॉकडाउन उन्होंने खोला है, बहुत सारे शोबों में हमें अभी भी एतराज है और हम वो लॉकडाउन, हम वो दुकानें, वो कारोबार नहीं खोलेंगे, हम वफा के कहने पे नहीं चलेंगे। हमें, हमारे ऊपर लाजमी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया हम उसे कहने पे चलेंगे। लोग हमारे मरेंगे, लोग हमारे पाकिस्तान के ही मरेंगे, सिंध के मरेंगे तो पाकिस्तान के ही मरेंगे। तो इसलिए हमें सोच देखे, पूरे पाकिस्तान में कराची जैसा शहर नहीं है जिसकी आबादी, वैसे तो इन्होंने हमारी आबादी खा गए, हमें बता दिया कि जी 2.25 करोड़ की आबादी, हमारी 5 करोड़ की आबादी है। हमारी 5 करोड़ की आबादी कराची के अंदर कच्ची बस्तियां कितनी है, यहाँ पर हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अगर एक स्पाइक हो गया तो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। खुदा न खास्ता ऐसे हालात नहीं आए कि सड़कों पे लाशें पड़ी होगी और एम्बुलेंस उठाने के काबिल नहीं होगा। तो हम उनकी बातों में नहीं है, इसलिए एक चीज, कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पीटीआई है, वहां से इनके गवर्नर हैं, इनके फेडरल मिनिस्टर हैं, ये फिर कराची को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? अगर वाकई ये सूरत हाल है तो पीटीआई कराची को सीरियसली क्यों नहीं ले रही? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है इस वक्त। भाई इसका बड़ा आसान जवाब ये है कि जब पीटीआई के एमएनएस जीत कर गए बनी गाला, खुद मुझे उनके एमएनएस ने ये बात बताई और उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि जी हमने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी, एक ने कहा हमने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी, एक ने कहा हमने बिलावल को शिकस्त दी। तो इमरान खान ने बड़े हंसे और उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों ने शिकस्त नहीं दी, ये मैंने शिकस्त दी और किस तरह दी है ये मुझे पता है। तो बात ये है कहने का कि जब उनको ये खुद पता है कि ये एक डमी मैंडेट उनको मिला है कराची में और नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, तो वो इसीलिए कराची को जो है वो इग्नोर करते हैं और वो कराची को पाकिस्तान का, सिंध का हिस्सा ही नहीं समझते। नबील कबूल साहब, पता है यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। बड़े अंदर की खबरें रखते हैं। जिस तरह अभी आपने एक बात बताई, अब शेख रशीद साहब भी पशीन गोइयां कर रहे हैं, जनाब नायब टारजन बनने जा रहा है, इसके बाद बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है?
मुल्की सियासी मंजरनामे? देखिए, ये शेख रशीद ने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन ये मैं जरूर बताऊं कि नैब तो टारजन बनने जा रहा है, लेकिन बात ये है कि जंगल में उसको नजर सिर्फ अब पीटीआई वाले नजर आएंगे, और टारजन जो है वो अब जो उसका मुकाबला होगा, जो हमलावर वो होगा जंगल में, तो वो पीटीआई के लोगों पर ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा केस जो चीनी और आटा स्कैंडल वाला है उसके इंतजार में पूरी कौम बैठी है। उसको बचाने के लिए इमरान खान ने किसी एक जगह पर किसी एक शख्स के सामने मिन्नतें की है कि यार ये मेरा दोस्त है जिसकी वजह से मैं वजीर आजम बनाऊं, इसका नाम किसी तरीके से हटाओ, इसको बचा लो, लेकिन उसको वो बचा नहीं पाए, और इसलिए इस वक्त इमरान खान बहुत शदीद ज़हनी तनाव में है, क्योंकि उस शख्स दोस्त ने कहा कि अगर तुमने मुझे जेल जाने दिया तुम्हारी अपनी हुकूमत में, तो मैं ये बता दूंगा कि किस तरीके से हमने, जिस तरह मुर्गी के बच्चे चूजे को पकड़ पकड़ के केज में डालते हैं, किस तरीके से मैं इनको लेकर आया हूँ और तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये मेरा सारे राज खोल दूंगा। अच्छा, तो इस वक्त बड़े ये वही साहब है जिनका हवाई जहाज चिंची रिक्शे की तरह चलता रहा है। वो जहाज इतना चला कि वो जहाज का इंजन फेल हो गया बाद में फिर इन्होंने जो है चार्टर किया, बाहर से मंगाया एक जहाज। अच्छा, और उसके भी पैसे अभी तक नहीं दिए। बोल साहब, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट और ब्रेकिंग न्यूज ये दे दी है कि इत्तेफाक राय नहीं है, इसका मतलब है वहां पर कहा गया, असद उमर साहब ने कहा कि इमरान खान अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए ये मुसल्लत भी कर सकते थे फैसला कि ट्रांसपोर्ट और रेलवे को खोला जाए। शेख रशीद की आपने बात की, वो तो कह रहे थे 10 मई से खोलेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा जी सुबह नहीं मान रहे 3, तो इसलिए हम अभी नहीं ट्रेन चलाएंगे। लेकिन वहां तो स्टेटमेंट दी गई है, तो वहां वज़ीर आला कहते हैं कि जी हम ये नहीं चाहते, हम ये आप जो मोहल्ले की दुकानें, हर दुकान, कमर्शियल एक्टिविटी सारी आप खोल रहे हैं, हम नहीं चाहते, सिर्फ जो चीज़ें रह गई हैं वो यही शादी हॉल्स वगैरह, मॉल्स हैं बड़े, और इस तरह से स्कूल्स हैं, बाकी सब वो खोल रहे हैं। तो उस वक्त कहते हैं जब ये राब्ता कमेटी में हुआ है, अभी वज़ीर आला स्टेटमेंट दें कि हमारी नहीं सुनी गई वहां पर। वो तो कह रहे हैं कि लाइव कहा है वज़ीर आज़म ने भी, असद उमर साहब ने, कि जी इत्तेफाक राय से ये फैसले हुए हैं, फिर वो हम पर इतराज़ करते हैं। असद उमर ने कहा जी शाम 7 से लेकर रात 10 बजे तक फिर मीडिया में आता है जी इत्तेफाक राय नहीं है। उन्होंने बताया कि ये इन चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया है, जिन पर नहीं हुआ उस पर हम आगे बात करेंगे, और वो वाहिद ट्रांसपोर्ट है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है, और इन्होंने ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है, और हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशावरत करके दोबारा प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमसे आप एक मीटिंग कर लें। इसमें काफ़ी शोबे हैं, लेकिन जनरली जो छोटे दुकानदार हैं उनकी दुकान खोलने के लिए हामी भरी है सिंध हुकूमत ने, ऑटो पार्ट्स के हवाले से हामी भरी है, इस तरीके से जो स्टोर्स हैं उनके हवाले से, सेरेमिक्स के हवाले से, काफी चीजों के हवाले से बड़ी लिस्टें हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो है, ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल हमने जवाब दे दिया कि ट्रांसपोर्ट खोलने हम नहीं देंगे, जिस पे वफाकी हुकूमत ने कहा आपको 2 दिन दे रहे हैं, आप 2 दिन में फैसला करें कि हम खोलने जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने जो है दूसरे सूबों का भी अनाउंसमेंट डिले किया। हम समझते हैं कि वफाक जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर सियासत कर रहा है, और हम ये सियासत उनकी कामयाब होने नहीं देंगे। हमारा अपना 18 अमेंडमेंट अगर हमने लिया था तो हमें पता था ये दिन आने वाले थे कि आसिफ जरदारी आगे देखता है। आसिफ जरदारी जब सदर पाकिस्तान था उसको पता था कि ऐसे दिन आएंगे जब वफाक अपने जो है फैसले थोपेगी सूबों के ऊपर, इसलिए सूबों को खुद मुख्तार करना चाहिए। और अब जो है हम खुद मुख्तार अपने आप को समझते हैं और हम अपने फैसले खुद करेंगे। कह रहे थे कि आप देंगे वोट 18वीं तरमीम, लेकिन ये बात की जा रही है कि 18वीं तरमीम और नैब ऑर्डिनेंस इसीलिए इकट्ठा डिस्कस किया जा रहा है कि कुछ लोग की पॉलिसी, क्योंकि अपोजिशन तो सारी नैब के अंदर फंसी हुई है, तो इसी वजह से 18वीं तरमीम अप्रूव होगी। तो मुझे ये बताएं कि क्या नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट के लिए पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पे कंप्रोमाइज करेगी? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 18 अमेंडमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगी। हाँ, मुस्लिम लीग नून ने ये बात कही है कि अगर आप जो है नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट हमारे कहने पर लाएंगे और ऑपोजिशन के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, तब हम 18 अमेंडमेंट में आपको वोट देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया है, और हम समझते हैं कि किसी सूरत में 18 अमेंडमेंट को खत्म होने हम नहीं देंगे। लेकिन हमें ये भी पता है कि जिस तरीके से सेनेट इलेक्शन में सेनेट के चेयरमैन को कामयाब करवाया, जब हमारे खड़े हो गए वोटर और उन्होंने जाकर अंदर जाके वोट किसी और को दिया,
ये सूरत हाल जरूर पैदा होगी। और इस सूरत हाल के बाद मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से 18th अमेंडमेंट का बिल पास किया गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फेडरेशन को बड़ा खतरा। अच्छा, ये फरमाइए कि एक वक्त में आप बड़े पीटीआई के हवाले से आया, पीटीआई में ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई भी बड़ी खुश थी उस पर, लेकिन फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं की? तो मुझे पहले पता चल गया था कि इमरान खान जिसको सर पे बिठाता है उसी को नीचे गिराता, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा भी हाल यही हो। और ये देखें, ये कुछ अरसे के पार्टीज हैं, ये जब मैन्युफैक्चर्ड पार्टीज होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो वो पार्टियां ज्यादा दिन चलती नहीं है। ये हालात मैं 2 साल से देख रहा था, और असद करम साहब को भी पता है, उनसे भी मैंने डिस्कस की, ये हालात मैं देख रहा था। उनके साथ में इमरान खान से मेरी जाती दोस्ती है, मैं बनी गाला भी जाता था, मैं 2-2, 4-4 घंटे बैठता था, मैं ये हालात देख रहा था। अब आप देखें कि जिसने प्राइम मिनिस्टर बनाने में अहम किरदार अदा किया वो जेल जाने वाला है, तो फिर मुझे वो आपका दोस्त भी है, जहांगीर तरीन साहब तो आपका दोस्त भी है। मेरा दोस्त है, मैंने उसको पहले ही मशवरा दिया था, मैंने कहा भाई ये कच्चे कानों का आदमी है, इसकी बातों में इसके साथ तो आपकी दोस्ती है, मेरी भी दोस्ती है, लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों को अपने घर वाले वोट नहीं देते हैं उनकी ये बातें सुनता है। और आपने देख लिया, जिसको अपने घर वाले वोट नहीं देते थे, जो यूसी के चेयरमैन के इलेक्शन हार गए थे पिछले इलेक्शन में, उनको वफाकी वजीर बना दिया गया, उनको गवर्नर बना दिया गया, आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान बना दिया। गबूल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब होती है, वो बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं आ रही, एक्टिव नहीं नजर आ रहे। आसिफ जरदारी साहब इस वक्त बिलावल हाउस में है, और इस वक्त आपका मेरे ख्याल में ये शो भी देख रहे हैं, और वो इज परफेक्टली ऑल राइट। उसको कोई आपने एक और खबर दे दी कि ये शो देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबूल साहब। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन, सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।